हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। फ्रेंड, मैंने एनसीईआरटी का रिप्रोडक्टिव हेल्थ चैप्टर पढ़ाया था, उसमें कई चीज़ें बताई थी, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज भी बताया था। तो आज जो है एड्स हम पढ़ाने जा रहे हैं, जो कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड होती है और ब्लड ट्रांसफ्यूजन द्वारा होती है। ये एड्स इतनी खतरनाक बीमारी है फ्रेंड कि इसका आज तक कभी इलाज नहीं आया है। कुछ दवाएं इस पे चलाई जाती हैं ताकि आप कुछ दिन और जिंदा रहो जो एड्स के पेशेंट हैं, लेकिन इसका क्योर ट्रीटमेंट नहीं है। ठीक है, तो एड्स स्टार्ट करते हैं। एड्स का फुल फॉर्म होता है फ्रेंड एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ठीक है, एड्स पहली बात फ्रेंड एक सिंड्रोम है, ये कोई डिसीज नहीं है, मतलब रोग नहीं है, ये एक सिंड्रोम। सिंड्रोम मतलब होता है कि ग्रुप ऑफ सिम्टम, कई बीमारियों के लक्षण इसमें आते हैं। आपको खांसी आना शुरू होगी तो खांसी सही नहीं होगी, दवाएं इसमें काम नहीं करती हैं। अगर आपको HIV वायरस का इन्फेक्शन है तो होता क्या है फ्रेंड, ये HIV वायरस जो है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, ये हमारे इम्यून सिस्टम को कमजोर कर देता है, हमारे जो रोग से लड़ने की क्षमता है वो कम हो जाती है, जिसके कारण कोई भी दवा उस समय काम नहीं करती है। HIV जब भी इन्फेक्शन होता है फ्रेंड, इनका इंक्यूबेशन पीरियड काफी लंबा होता है। जैसे आज आपको इन्फेक्शन हुआ है तो 5 साल बाद 10 साल बाद जो है ये इम्यून सिस्टम खराब करना शुरू करेगा। उस समय जो बीमारी होगी तो आपका इलाज होना मुश्किल नहीं, नामुमकिन हो जाता है, क्योंकि अभी तक इसकी ट्रीटमेंट नहीं आई है। ठीक है, हाँ कुछ दवाइयां हैं, अगर आप बराबर कंटिन्यू HIV टेस्ट करा रहे हो, अगर HIV पॉजिटिव आ रही है तो दवा खाएंगे तो जो बीमारी आपकी 5 साल बाद आने वाली थी वो 10 साल बाद आ जाएगी, 15 साल बाद आएगी। मतलब कुछ ड्यूरेशन आपके जीने की बढ़ाई जा सकती है अगर आप रेगुलर चेक कराते रहेंगे तो। ठीक है फ्रेंड, और इसमें होता क्या है कि एक बार आपके सिम्टम आ गए, बीमारियां शुरू हो गई आप पे, तो क्या होगा कि फिर कोई दवा नहीं काम करती, आपको मरना ही मरना पड़ेगा अगर एड्स के पेशेंट हैं। ठीक है, ये इसमें कोई बीमारी जो भी होती है, 40 बीमारियां माना जाता है कि इन्फेक्ट होते हैं, चाहे बैक्टीरियल हो गया, वायरल हो गई। जैसे आपकी टीबी हो गया तो टीबी सही नहीं होती है, मतलब इम्यून सिस्टम ही नहीं काम करता है। ठीक है फ्रेंड, तो आइए स्टार्ट करते हैं, एड्स के बारे में पढ़ते हैं। एड्स की इटियोलॉजी होती है, ये कौन सी वायरस से होती है फ्रेंड, HIV वायरस। HIV मतलब ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस से। ये एक प्रकार का रेट्रो वायरस है, जो वायरस फैमिली पढ़ेंगे हम क्लासिफिकेशन में, उसमें रेट्रो वायरस होती है। ये सिंगल स्टैंडर्ड RNA की बनी होती है फ्रेंड। इसमें एक एंजाइम पाया जाता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेड, जो सारा मैकेनिज्म करता है, वो अभी बाद में बताया जाएगा आपको। तो उसके पहले हम एड्स की कुछ हिस्ट्री के बारे में बताता हूँ, एड्स के इतिहास के बारे में, ये कहाँ से आया, क्यों आया और कब आया। ठीक है फ्रेंड, तो पहली बार देखा गया था 1920 के लगभग आसपास जो है साउथ अफ्रीका में कुछ बीमारियां फैलने लगी थी, जिसकी वजह से बहुत से लोग की डेथ होने लगी थी। ठीक है फ्रेंड, लेकिन उस समय साइंटिस्ट लोग ये रिकॉग्नाइज नहीं कर पाए थे कि ये कोई वायरल बीमारी है या कौन सी है, एड्स से क्या है। बस उस समय हेल्थ सिस्टम जो है साउथ अफ्रीका को उतना अच्छा था नहीं कि कोई डिस्कवरी करें या रिसर्च करें, क्योंकि पॉवर्टी थी, तो लोगों का मानना था पॉवर्टी की वजह से डेथ हो रही है। लेकिन जैसे 1920 से 1980 तक ये बीमारियां जो है धीरे धीरे साउथ अफ्रीका से बढ़ने लगी। साउथ अफ्रीका में बाद में माना गया कि कुछ वहाँ गरीब लोग थे, वो शिकार करते थे, ठीक है, हंटिंग करते थे। चिंपांजी को उन्होंने तलवार से या भाले से मारा था, तो वो तलवार में जो चिंपांजी है उसके वायरस जो थे HIV वायरस, वो तलवार में आया, उसके थ्रू जो है ह्यूमन में इन्फेक्शन हुआ। तो माना जाता है कि एड्स का शुरुआत जो है चिंपांजी से ही हुआ था। मतलब ये जानवरों में बीमारी होती थी, लेकिन किसी तरह से हंटिंग द्वारा साउथ अफ्रीका में पहली बार ह्यूमन में हुआ था, लेकिन इसका कोई एग्जैक्ट रिपोर्ट नहीं है। फिर क्या हुआ कि 1980 में, करीब 60 साल बाद जो है पहली बार इसको रिपोर्ट किया गया 1981 में, 1981 में अमेरिका में कुछ होमोसेक्सुअल वहाँ पे समलैंगिक लोग रहते हैं, मतलब होमोसेक्सुअल में ये देखा गया कि कुछ बीमारियां हो रही हैं और उनकी डेथ होती जा रही है। तो साइंटिस्टों ने रिसर्च करना शुरू किया, ये कौन सी बीमारी हैं जो होमोसेक्सुअल में हो रही हैं और उनकी धीरे धीरे कोई भी बीमारी दवा नहीं काम कर रही, डेथ हो जा रही है। तो उसमें एक बीमारी थी फ्रेंड, निमोनिया लाइक बीमारी होती थी कई प्रकार के,
तो एक बीमारी थी निमोसिस्टिक कॉर्नी निमोनिया। ये होमोसेक्सुअल वहाँ के जो अमेरिका के थे उन्हें हो रही थी, तो इसको रिसर्च किया गया तो देखा गया कि इनकी इम्यून सिस्टम ही कमजोर हो जा रही है, तो इसलिए दवा नहीं काम कर रही है और धीरे धीरे वो आदमी मर जा रहे हैं, डेथ होती चली जा रही है। तो माना गया कि ये सिर्फ होमोसेक्सुअल में होता है उस समय, ठीक है। तो होमोसेक्सुअल में होता है, तो साइंटिस्टों ने उस समय इसका नाम दिया था GRID, गे रिलेटेड इम्यूनोडिफिशियंसी। तो जो मेल जो है सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाते हैं उनमें ट्रांसफर होती थी, ऐसा माना गया साइंटिस्टों द्वारा कि इन्हीं में ही हो रही है। लेकिन उसके 1-2 साल बाद ही 1983 में देखा गया कि हेट्रोसेक्सुअल में हो रही है, मतलब मेल फीमेल जो सेक्सुअल रिलेशनशिप बना रहे हैं, हस्बैंड वाइफ या जो भी कपल्स बना रहे हैं उनमें भी हो रही है। तो ये HIV वायरस का फिर डिस्कवरी हुआ कि कौन सी वायरस है, तो उसको नाम दिया गया HIV वायरस, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, मतलब ह्यूमन का इम्यून सिस्टम ही कमजोर कर देता है, ये ऐसा वायरस है, रेट्रो वायरस होती है। तो बाद में जब देखा गया कि होमोसेक्सुअल और हेट्रोसेक्सुअल दोनों में बीमारी पाई जा रही है, तो इसका नाम बदल के एड्स रखा गया 1983 में। एड्स का फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, ठीक है। और उसके बाद ये कुछ इसके हिस्ट्री थे। ये ट्रांसमिशन कैसे होता है फ्रेंड, सेक्सुअली ट्रांसमिशन होता है। अगर किसी भी महिला या पुरुष में ये इन्फेक्शन है तो वो जिसके साथ संबंध बनाएगा, सेक्सुअल रिलेशनशिप में आएगा, चाहे मेल में हुआ है तो फीमेल में जाएगी और फीमेल के थ्रू फिर किसी मेल में जाएगी, तो ये सेक्सुअली ट्रांसमिट होते हैं। माना गया कि HIV वायरस जो है बॉडी के सारे सिक्रीशन में होते हैं, जैसे ब्लड में हो गया आपका, वेजाइनल सिक्रीशन में, उसके बाद पेनिस में, तो ये सारे सिक्रीशन में ये वायरस होते हैं। तो जो कांटेक्ट में आते हैं तो एक दूसरे में फैल जाती हैं, ठीक है फ्रेंड। और ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन द्वारा होती है, क्योंकि ये वायरस ब्लड में ही होते हैं। अगर इन्फेक्टेड पर्सन है उसके ब्लड में वायरस रहती है, अगर उसको कहीं कट हुआ और वो कट पार्ट जो है आपके शरीर से भी टच हुआ और आप में कहीं एब्रेशन है या ब्लड के टच में आपके आया, तो वायरस आपके बॉडी में भी घुस सकता है, ठीक है। तो ये 2 चीज से ट्रांसमिशन होती है और इसके कुछ रिस्क फैक्टर हैं, किन लोगों को ये ज़्यादा होने के चांसेस हैं फ्रेंड। तो ये मैंने पहले ही क्लास में बताया था, जिनके मल्टीपल पार्टनर्स होते हैं, एक से ज़्यादा जो है उनके पार्टनर होते हैं सेक्सुअल रिलेशनशिप के लिए, तो अगर वो प्रिकॉशन नहीं ले रहे हैं, उन्हें पता नहीं है किसी एक पार्टनर में अगर ये डिसीज है, ये इन्फेक्शन है, तो धीरे धीरे वो जिनके साथ टच में आएंगे सबको ये फैलाते चले जाएंगे, ठीक है फ्रेंड। उसके बाद है सेक्सुअल रिलेशनशिप। अगर आप किसी के अननोन पर्सन के साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप बना रहे हो, आपको पता भी नहीं है को इन्फेक्टेड है नहीं है, तो उस समय अगर प्रिकॉशन नहीं ले रहे हो, अगर वो इन्फेक्टेड है तो आपको आ सकती है। उसके बाद है ट्रांसफ्यूजन ऑफ इन्फेक्टेड ब्लड और जो है ब्लड प्रोडक्ट्स। अगर कोई ब्लड आप ट्रांसफ्यूजन करा रहे हो, ब्लड की जरूरत है, तो ब्लड बिना जांच किए ले रहे हो, अगर उसमें वायरस है ये तो आपको आ सकती है। और थ्रू नीडल और रेजर द्वारा, कुछ ड्रग्स एडिक्टेड होते हैं फ्रेंड, वो लोग नशे में होते हैं, तो एक ही नीडल से कई लोग ड्रग्स ले रहे हैं, तो ये जो है एक पे अगर इन्फेक्शन है तो वो नीडल द्वारा सारे लोग जो उसको यूज कर रहे हैं उनमें जा सकती है। रेजर जो सेविंग करवाते हैं, रेजर अगर किसी वजह से सेम ब्लेड से 2 लोग सेविंग कर रहे हैं, किसी एक बंदे पे जो है HIV वायरस का इन्फेक्शन है, एड्स है, अगर उसको ब्लेड से कट गया कहीं पे और ब्लेड में ब्लड लग गई और उसी रेजर ब्लेड से आप भी ब्लड बना रहे हो और आपको भी कट गया, ठीक है, तो वो वायरस आपके ब्लड में चला जाएगा और आपको वायरस होने के चांसेस रहेंगे, ठीक है, रेजर से, ऐसे नीडल से होती है। और ये प्लेसेंटा के थ्रू भी ट्रांसफर होती है फ्रेंड। अगर प्रेग्नेंट महिला में ये HIV वायरस एड्स है तो पूरी चांसेस होती है फीमेल में जो बच्चा पैदा होगा फीटस, उसमें भी एड्स के वायरस जा सकते हैं। लेकिन इन सब से बचने के लिए है, आप अगर बराबर जो है हर 6 महीना साल भर में अगर आप ऐसा कुछ कर रहे हो, मल्टीपल पार्टनर रख रहे हो या अननोन पर्सन के साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप में आ रहे हो या कोई ब्लड जो है ट्रांसफ्यूजन करा रहे हो बिना टेस्ट किए या बिना कई लोगों द्वारा यूज किया नीडल यूज कर रहे हो, तो आपको हर 6 महीने साल भर में HIV का टेस्ट कराना जरूरी होता है। अगर आप शुरू में ही पता कर लिए आपको HIV पॉजिटिव है तो कुछ दवाइयां हैं जिनको खा के आप इसका ड्यूरेशन बढ़ा सकते हो। मतलब आप 10 साल में ही अगर डेथ होनी होगी तो उसको ड्यूरेशन बढ़ा के 20 साल कर सकते हैं। तो कुछ ऐसी मेडिसिन है जो इनका ड्यूरेशन बढ़ाती है लेकिन पूरी तरह आपको सही नहीं कर सकती, ठीक है।
उसके बाद है फ्रेंड स्ट्रक्चर हम यहाँ पे बनाए हुए हैं ये वायरस की मोटा मोटा स्ट्रक्चर ये है कि इसमें ये सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होती है। तो देखिए सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है सेंटर पे, इसमें एक एंजाइम पाई जाती है जिसको रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज कहते हैं फ्रेंड। उसके बाद एक लेयर पाई जाती है जो प्रोटीन कोड होती है, इसको प्रोटीन 24 नाम देते हैं। उसके ऊपर एक और लेयर पाई जाती है जिसको प्रोटीन 17 नाम देते हैं, प्रोटीन कोड। लास्ट में लिपिड लेयर होती है, लिपिड लेयर के ऊपर जो है ग्लाइकोप्रोटीन की वे बॉल लाइक जो स्ट्रक्चर बनाए हैं ग्लाइकोप्रोटीन GP120 है। यही ग्लाइकोप्रोटीन GP120 जो है हमारे एंजाइम पे अटैक करती है, हमारे इम्यून सिस्टम पे, और हेल्पर टी सेल को किल कर देती है। यही GP120 द्वारा ही अटैक करती है। ठीक है फ्रेंड, तो ये स्ट्रक्चर है आपका HIV वायरस की। अब आइए मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पढ़ते हैं। पैथोजेनेसिस मतलब कैसे ये इन्फेक्ट करता है हमें। ठीक है फ्रेंड, तो ये देखिए सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है जो वायरस कहते हैं कि अगर लिविंग थिंग में नहीं है तो वो डेथ है, अगर अकेला है तो ये होस्ट सेल में इंटर करता है। होस्ट सेल में इंटर करने के बाद इसके पास जो एंजाइम होती है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, उसके द्वारा ये डीएनए का सिंथेसिस करता है जिसको कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए कहते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए इसलिए कहते हैं क्योंकि आरएनए से डीएनए बना रहा है जो कि नहीं बनता है, लेकिन यहाँ इसके पास एक एंजाइम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, उसके द्वारा बनाता है। तो अब ये कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए जो है हमारे होस्ट जो है जिनको इन्फेक्ट किया है उनके होस्ट के डीएनए में घुस जाता है। अब उसकी मशीनरी डीएनए जो हम होस्ट सेल की डीएनए है उसकी मशीनरी यूज करके अब ये प्रोटीन बनाने लगता है, और उसके बाद आरएनए बनाएगा, डीएनए बनाएगा, रेप्लिकेट करने लगता है बहुत तेजी से, और रेप्लिकेट करके बहुत सारे जो है ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्ट सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए एड्स वाली वायरस बनाने लगता है, HIV वायरस। अब ये वायरस जब बन गए बॉडी में, अब ये हमारे बॉडी को इन्फेक्ट करना शुरू करेंगे। ये हमारे हेल्पर टी सेल को ही खत्म कर देते हैं। हेल्पर टी सेल क्या करता है, जब कोई फॉरेन बॉडी या कोई इन्फेक्शन बैक्टीरिया हमारे बॉडी में आती है तो यही हेल्पर टी सेल फ्रेंड प्लाज्मा पहचानता है उस फॉरेन बॉडी को, और प्लाज्मा सेल से मैसेज जाती है सिग्नलिंग कि आप एंटीबायोटिक तैयार करो ताकि कोई फॉरेन बॉडी आई है उसको किल करने के लिए, बैक्टीरिया वायरस जो भी, लेकिन ये उसी को किल कर देता है, जिसकी वजह से अब हमारी एंटीबायोटिक बनना कम हो जाती है, कमजोर हो जाती है। और प्लस ये फैगोसाइटिक सेल को हाईजैक कर लेता है। फैगोसाइटिक सेल जो है फ्रेंड ये मैक्रोफेज होते हैं जो हमारे फॉरेन बॉडी कोई भी वायरस बैक्टीरिया हमारे बॉडी में इंटर कर रही तो उनको किल कर देते हैं ताकि हमारी बॉडी उनसे बची रहे, नुकसान न पहुंचे हमारे बॉडी को। तो ये दो सेल पे इफेक्ट करता है, किल करता है टी हेल्पर सेल को और माइक्रोफेज को। फिर ये दोनों सेल को जब खत्म करने लगता है तो उसी से हमारी बॉडी की इम्यून सिस्टम जो रोग से लड़ने की क्षमता है वो कमजोर होने लगती है। और कमजोर होने लगती है तो इतना ज़्यादा कमजोर कर देती है फ्रेंड कि कोई भी दवाएं, कोई भी रोग प्रतिरोधक क्षमता सब बॉडी कम होने लगती है। जो भी बीमारी होती है आपको उसी से डेथ तक हो जाती है। ठीक है, सिम्टम क्या है फ्रेंड, अगर आपको वायरस से आज इन्फेक्ट किया तो कुछ लोगों को 1 महीना बाद, साल भर बाद भी सिम्टम आ जाते हैं, लेकिन जनरली देखा गया है कि आज अगर आप HIV से इन्फेक्टेड हो तो आपको जो सिम्टम आएंगे, जो बीमारी के लक्षण आएंगे वो 5 से 10 साल बाद आते हैं। ठीक है, और उस बीच अगर आप ट्रीटमेंट नहीं कराए हो तो क्या है कि जब भी लक्षण शुरू होंगे तो आपकी डेथ हो जाती है। इसमें सिंड्रोम होता है, सिंड्रोम मतलब ग्रुप ऑफ सिम्टम होता है। अगर आपको खांसी आई तो खांसी ही नहीं सही होगी, आप महीना, 10 दिन, 15 दिन, साल भर दवाई कराओगे लेकिन खांसी सही नहीं होगी, उसी से डेथ हो जाएगी। TB होगी, कभी कैंसर हो जाएगा, टॉक्सोप्लाज्मा इन्फेक्शन होगा, कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगी, उसमें दवाएं नहीं काम करेंगी, उससे डेथ हो जाएगी। तो इसमें कोई फिक्स सिम्टम नहीं है, लेकिन ये इनका इंक्यूबेशन पीरियड 5 से 10 साल होता है। मतलब आज इन्फेक्ट हुआ तो 5 से 10 साल बाद आपको बीमारी आएगी। अब इसकी जांच कौन कौन सी होती है फ्रेंड, एक होता है नॉन कन्फर्मेटरी टेस्ट, एक होता है कन्फर्मेटरी। नॉन कन्फर्मेटरी मतलब 100% गारंटी नहीं है कि ये सही पॉजिटिव टेस्ट दे रहा है, लेकिन लगभग आइडिया मिल जाता है। इसको एलिजा टेस्ट कहते हैं, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे ये बहुत जगह पे की जाती है, बहुत से सरकारी अस्पतालों में की जाती है, बहुत सस्ता टेस्ट होता है फ्रेंड। आपका ब्लड लेंगे और एलिसा टेस्ट लगाएंगे, अगर इसमें पॉजिटिव आ रहा है, आपका HIV पॉजिटिव, एड्स का ऐसा पेशेंट आ रहे हैं, तब आपको कन्फर्मेटरी टेस्ट करानी चाहिए जो करते हैं वेस्टर्न ब्लॉट होती है। ठीक है, ये 2 टेस्ट होते हैं इसके लिए। ट्रीटमेंट में इसको फ्रेंड
एजिडोथाइमिडीन देते हैं, ठीक है, एजिडोथाइमिडीन, इसको एजेटी या जाइडोवेलिडीन भी बोला जाता है। ये करता क्या है फ्रेंड, ये जो है फॉल्स न्यूक्लियोसाइड, इसमें फॉल्टी न्यूक्लियोसाइड देते हैं ताकि वायरस जो है कंफ्यूज हो जाता है और मल्टीप्लिकेशन उनका थोड़ा कम हो जाता है, मतलब जो बहुत तेजी से बढ़ रहे थे और इम्यून सिस्टम को इफेक्ट कर रहे थे हमारे, वो थोड़ा सा स्लो हो जाती है, जिससे हमारा जो पेशेंट होते हैं एड्स के, उनके जीने का थोड़ा सा ड्यूरेशन बढ़ जाता है। तो ये दवाएं अगर स्टार्टिंग में मिल जाती है और कुछ प्रेग्नेंट महिला होती हैं अगर उनको HIV पॉजिटिव है, तो ये दवाएं सेवन करने से जो है बच्चे तक ट्रांसफर नहीं होता है, मतलब उनका बच्चा जो डिलीवर होगा वो स्वस्थ होगा, HIV फ्री होगा, ठीक है। अब गवर्नमेंट और कुछ NGO नॉन गवर्नमेंट संस्थाएं जो है इसके लिए जागरूक अभियान चलाती हैं कि कैसे रोकथाम किया जाए प्रिवेंशन और कंट्रोल में। तो NACO होता है, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, ये गवर्नमेंट द्वारा की जाती है, कई स्टेटों में इसके हेडक्वार्टर बनाए जाते हैं। इसमें क्या होता है, अवेयरनेस किया जाता है, एड्स के प्रति लोगों को जानकारी दी जाती है फ्रेंड, उसके बाद कैसे कैसे एड्स फैलता है ये बताया जाता है, और प्रोटेक्शन के लिए कैसे हम एड्स से बचा जाए उसके लिए कंडोम का भी वितरण किया जाता है निःशुल्क, और भी बहुत सी चीज़ें की जाती हैं। ड्रग्स एडिक्शन पे कंट्रोल किया जाता है कि ड्रग्स करने वाले जो है नीडल्स बहुत शेयर करते हैं जिससे ये फैलता है, और कुछ देयर आर लॉट्स ऑफ नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होती हैं जो सरकार के साथ कोऑपरेट करके जो है एड्स के पेशेंट के साथ कैसे बिहेव करना चाहिए, उनको अछूत नहीं मानना चाहिए, ठीक है। एड्स जो है फ्रेंड छूने से नहीं फैलता है, एड्स किस करने से नहीं फैलता है, एड्स जो है हाथ मिलाने से नहीं फैलता है, एड्स जो है या तो उस बंदे जिसको हुआ है उसके ब्लड को आपके ब्लड में पहुंचने से एड्स फैलेगा, नहीं तो सेक्सुअल कांटेक्ट आप उससे कर रहे हो जिसको HIV पॉजिटिव एड्स है तब फैलेगा। तो कुछ भ्रांतियां होती हैं, अगर किसी को एड्स हुआ है तो हम उसको बहुत ही गलत निगाह से देखना शुरू कर देते हैं, तो ये गलत बात है फ्रेंड। आप उसको पता नहीं कैसे हुआ है, जरूरी नहीं है कि सेक्सुअल ट्रांसमिशन ही हुआ है, मे बी उसको अनजाने में ब्लड के थ्रू हुआ हो, कहीं सेविंग करा रहा हो और इन्फेक्टेड हो, रेजर हो, उसके थ्रू इसको कट लग गया हो गया हो, तो एड्स छूने से नहीं फैलता है। आप उसके साथ नॉर्मल बिहेवियर करिए, ठीक है फ्रेंड, और जागरूक रहिए। तो ये लोग एजुकेट करते हैं HIV के बारे में जो संस्थाएं हैं, और फ्री जो है टेस्टिंग करती हैं HIV की, जैसे एलिसा टेस्ट या वेस्टर्न ब्लड टेस्ट करते हैं, अवेयरनेस जागरूकता फैलाते हैं कि कैसे इससे बचा जाए, कैसे रोकथाम किया जाए, कैसे प्रोटेक्शन किया जाए, ठीक है। और कंट्रोल करते हैं ड्रग एडिक्ट के लिए, और हेल्प करते हैं जो है एड्स पेशेंट की कि कैसे उनको समाज में सरवाइव करें, उनको कोई परेशानी ना हो, वो अपने आप को अकेला ना फील करें। क्योंकि क्या होता है कि हमारा मेंटल स्ट्रेस जब ज़्यादा हो जाती है ना, तो पेशेंट बहुत जल्दी डेथ हो जाता है। तो वो चीज़ ना करें फ्रेंड, आप सावधान रहिए, सतर्क रहिए, उससे आपकी जान बचाव हो सकती है। ये ऐसी बीमारी है जिसका कोई इलाज नहीं है। तो आप जब भी कभी ऐसा कोई गलती कर रहे हैं, सेक्सुअल रिलेशनशिप अननोन पार्टनर के साथ बना रहे हैं, तो प्रोटेक्शन जरूर लीजिए, ठीक है। और मल्टीपल पार्टनर न रखें फ्रेंड, अगर मल्टीपल पार्टनर हैं आपके तो आप प्रोटेक्शन लीजिए। तो कई सारे जागरूकता बताए जाते हैं, गवर्नमेंट इस पे बहुत ज़्यादा काम की है, इंडिया में भी इसके बहुत सारे केस हैं फ्रेंड, और बहुत सारी डेथ भी हुई हैं। तो आज के क्लास में एड्स हम यहीं पे ख़त्म करते हैं फ्रेंड। उम्मीद है आप लोग को समझ में आया होगा। अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आई है तो फ्रेंड कमेंट जरूर करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए फ्रेंड। हमारा चैनल है स्टडी बाय डॉक्टर JK DRJK, ठीक है फ्रेंड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड।